दोस्तों अगर आपको होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की जरूरत है ना, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बजाज फिनसर्व से लोन कैसे ले सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं, कितना लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है और लोन का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, सभी कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहां पर हमें अपने सर्च बार में टाइप कर देना है बजाज फिनसर्व। ये टाइप करने के बाद हम जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें एक लिंक देखने के लिए मिल जाता है www.bajajfinserv.in। सिंपल से हमें यहां पर इस लिंक पर क्लिक कर लेना है और ये बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो चुकी है। तो अब यहां पर हमें सिंपली ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव लोन ऑफर्स फॉर यू। तो हम यहां पर बजाज फाइनेंस की तरफ से होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन या फिर पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आपको जिस भी लोन की जरूरत हो आप उस लोन को ले सकते हो। चलिए यहां पर मैं आपको पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखा देता हूं। हमें यहां पर सिंपली पर्सनल लोन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और ये पर्सनल लोन का पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। 55 लाख रुपए तक का ये लोन दिखा रहा है। यह हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा सिविल स्कोर होगा उतना ही ज्यादा हमें यहां पर लोन मिल जाएगा। अब यहां पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। तो अब यहां पर हमें सिंपली अमाउंट को एंटर कर लेना है। हमें जितने भी लोन की जरूरत है, हम मिनिमम 20,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने 1 लाख रुपए के अमाउंट को एंटर कर लिया है। 1 लाख रुपए का चलिए मैं आपको पर्सनल लोन लेकर दिखा देता हूं। तो अब यहां पर नीचे की साइड लिखा हुआ है चूज योर लोन टेन्योर। हमें ये जो लोन है ये कितने महीनों के लिए चाहिए, कितने महीने की हम ईएमआई बनाने चाहते हैं, 12 महीने, 24 महीने, 36, 48, 60, 72, 84 या 96। तो यहां पर चलिए मैं 12 महीनों पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है चूज अ लोन टाइप। यहां पर फ्लेक्सी टर्म, फ्लेक्सी हाइब्रिड और टर्म लोन आ चुका है। तो जिसमें भी हमें सबसे कम ईएमआई पे करना पड़े उस लोन को हमें क्लिक कर लेना होगा। जैसे यहां पर मैंने टर्म लोन ऑप्शन को क्लिक कर लिया है तो मेरी जो पर मंथ की ईएमआई बन रही है वो 8,838 रुपए की बन रही है। ये ईएमआई मुझे 12 महीनों तक पे करनी पड़ेगी और ये 11% का पर एनम इंटरेस्ट शो कर रहा है। लेकिन इतना लगता नहीं है, ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ऊपर की साइड यहां पर स्क्रॉल कर लेना है। यहां पर 1 लाख रुपए का हम ये लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें यहां पर 1 लाख रुपए का ही बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में हमें मिल जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 8,838 रुपए की हमारी ईएमआई बन रही है। तो चलिए यहां पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। 8,838 रुपए को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 12 से, तो हमारे पास से जा रहे हैं टोटल 1,06,056 रुपए, जिसमें हम माइनस कर लेते हैं 1 लाख रुपए। ये जो बैलेंस है ये हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो हमारे पास से जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो जा रहा है 6,056 रुपए। ये जो 6,056 रुपए है ये हमारा इंटरेस्ट है। तो 1 लाख रुपए के इस लोन पर जो 1 साल में इंटरेस्ट है वो लग रहा है 6.56% का। तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कितना इंटरेस्ट आप पर लग रहा है। तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि हम इसको लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पर जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, हम इंडियन होने चाहिए। और जो हमारी एज है वो मिनिमम 21 साल से लेकर 80 साल तक की होनी चाहिए। 21 से लेकर 80 साल तक की अगर हमारी एज है तो हम यहां पर इस लोन को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिविल स्कोर है वो 685 या फिर इससे ऊपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो हम यहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहां पर अपना बिजली का बिल वगैरह लगाकर इस लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं ओवरव्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूं। ईएमआई वगैरह मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हो 24 घंटे के अंदर जो हमारा लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई भी इसकी हिडन फीस नहीं है। तो चलिए यहां पर हम सिंपली अप्लाई ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। तो अब यहां पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर से हम अपने पर्सनल लोन को अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान रहे जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड में रजिस्टर है सेम मोबाइल नंबर हमें यहां पर एंटर करना है ताकि सिविल स्कोर को ये फेच कर सके। तो मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद गेट ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमने जो मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी यहां पर मैंने फिलअप कर दिया है। चेक बॉक्स को अलाउ करके कंटिन्यू कर देना है। अब गाइस देखिए, इस पेज में हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिलअप कर लेना होता है, जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारा जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो हमारे डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, जो हमारे पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, सेम टू सेम हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिलअप कर देना और अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में हम सैलरीड हैं, अगर हम जॉब करते हैं तो सैलरी करेंगे, अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड अपने पिन कोड को एंटर करके दोनों चेक बॉक्स को अलाउ करके कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर
कर लेना है। अगर हमने सैलरीड ऑप्शन को सेलेक्ट किया होगा तो हमें अपनी कुछ एम्प्लॉयमेंट डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना होता है, जैसे कंपनी का नाम, हम किस कंपनी में जॉब करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कंपनी टाइप, कंपनी का टाइप क्या है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल, हम किस पोजीशन पर है, हमारी जॉब क्या है वो यहाँ पर कर देना है। वर्क ईमेल आईडी अगर हमारे पास है तो एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इसको खाली रहने देना है। कितने टाइम से हम जॉब कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है। देन फिर उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें इनकम वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो इनकम वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर हमें अपने बैंक को सेलेक्ट करना पड़ता है, जिस बैंक अकाउंट में हमारी सैलरी आती है, उसके बाद नेट बैंकिंग या फिर ओटीपी के थ्रू हमें उसमें अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट को हमें उसमें अपलोड करना पड़ता है और हमारी जो इनकम वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो हमें सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें अपने बैंक को सेलेक्ट कर देना है, जिस बैंक में हमारी सैलरी आती है। तो बैंक को सेलेक्ट कर देने के बाद हमें कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की साइड चेक बॉक्स को अलाउ करके फिर से गेट ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके हमें प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमें अपने ऑफिस एड्रेस को फिलअप कर देना है, जिस भी जगह पर हमारी कंपनी है, जो भी कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू कर देंगे। तो अब यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू हमारे आधार कार्ड के थ्रू एक छोटी सी केवाईसी होती है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हमें इस जगह पर अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। देन फिर नेक्स्ट करके जो भी ओटीपी वगैरह आएगा वो सब कुछ फिलअप कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें ये पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है बैंक डिटेल। तो हम अपने लोन के पैसे को किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट की डिटेल को हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, जो भी हमारा नाम है वो फिलअप कर देंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड, जो भी हमारी ब्रांच का आईएफएससी कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन फिर उसके बाद अकाउंट का नंबर, जो भी हमारा बैंक अकाउंट का नंबर है वो एंटर कर लेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर या आईएफएससी क्या है, तो आप अपने बैंक की पासबुक में से देखकर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अकाउंट टाइप में ये सेविंग्स कर देना, उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना प्रोसेस कंप्लीट कर देने के बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो बस इतना ही काम होता है। अब जो हमारा लोन का पैसा वो 24 घंटों के अंदर वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और गाइस देखिए, जो हमारी ईएमआई होगी वो भी हमारे बैंक अकाउंट से हर महीने की ड्यू डेट पर कटती रहेगी। जितनी भी हमने ईएमआई सेट करी होगी वो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। तो इसके लिए हमें ई मैंडेट करना पड़ता है। ई मैंडेट के लिए हम डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर अपने बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ई मैंडेट का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी ईएमआई की ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली हमारा ईएमआई का अमाउंट कट जाया करेगा। इसी के साथ गाइस उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं और लोन का पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।